Hello, welcome in this class, my dear students. आज मैं आपको ले चल रहा हूँ रचनात्मक खंड की तरफ। रचनात्मक खंड में आज आप अध्ययन करोगे संपादकीय पत्र का। ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें अवगत होना है कि संपादकीय पत्र होता क्या है। उसके बाद जो दूसरी बात से अवगत होनी है वो ये कि संपादकीय पत्र का लेखन कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले जानें कि संपादक कौन होता है। देखो, पत्रकारिता के क्षेत्र में तीन बातें होती हैं। दो, एक समाचारों का संकलन करता और दूसरा जो समाचार संकलित हुआ उस समाचार को प्रकाशन के योग्य बनाना। तो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो आप ये जान लो, क्षेत्र विशेष की किसी घटना या समसामयिक विषय का वर्णन जो संकलित करता है उसको हम बोलते हैं संवाददाता या पत्रकार। वह समाचार संकलित करता है विभिन्न समसामयिक विषयों का, खेल हुआ, राजनीति हुआ, अर्थ हुआ, जो भी हुआ, या क्षेत्र में घटित अन्य घटनाएं। इस समाचार को वो संकलित करता है और संकलित करने के बाद ये किसी भी समाचार पत्र के कार्यालय को भेज देता है। ये संवाददाता का काम है, पत्रकार का। या अपने किसी लेख को पत्र पत्रिका में छपवाने के लिए या समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए लेखक, कवि या समाज का कोई भी प्रबुद्ध वर्ग यदि उसको समाचार पत्र की हेडिंग दिलवाना चाहता है या पत्र पत्रिका में उसका उल्लेख करवाना चाहता है तो वह भी अपनी चीजों को लिख करके उस कार्यालय को भेज देता है। अब यहां पर भूमिका आती है अब संपादक की। संपादक का अर्थ होता है सम्यक रूप से संपादन करने वाला, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन करने के बाद उसे प्रकाशन योग्य जो बनाता है उसको कहते हैं संपादक। किसी भी समसामयिक विषय या घटना को संशोधित करके, अभी मैंने कहा कि जो संवाददाता रहता है वह संवाददाता किसी चीज को प्रेषित करता है। अपने क्षेत्र विशेष में जो घटनाएं घट गई या कोई और समाचार है, उस समाचार को उसने विस्तार से लिखा, विस्तार से लेखन करने के बाद वह कार्यालय को भेजा, तो उसको उसी अनुरूप में हम कभी भी समाचार पत्र में नहीं पा सकते। समाचार पत्र में उसके अंश आते हैं। अब कौन से अंश आते हैं? संपादक उस समसामयिक विषय या घटना को पढ़ता है, गहनता से पढ़ता है। गहनता से पढ़ने के बाद उसमें जो उसको संशोधित करता है और संशोधित करने के बाद जो चीजें पठनीय या सारगर्भित होती हैं उसको वह प्रकाशन योग्य बनाता है और उसको तब वो प्रकाशित कराता है। अर्थात
किसी भी चीज की मूल विषय जो है, मूल तत्व जो है, वह मूल तत्वों को संग्रहित करता है और संग्रहित करने के बाद तब उसे प्रकाशन के योग्य बना करके उसे प्रकाशन के लिए वो भेजता है। ये कार्य होता है संपादक का। अब आप इस बात को जानोगे कि जब जिसमें कोई व्यक्ति अपना दृष्टिकोण दूसरों तक सार्वजनिक रूप से पत्र पत्रिका या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे हम संपादक के नाम पत्र कहते हैं। उसमें इसका उद्देश्य जो होता है वह अधिकारियों को उस समसामयिक विषय पर सोचने के लिए मजबूर करना और अपनी प्रतिक्रिया को किसी पत्र या पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से उजागर करना। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि यदि हम किसी संपादकीय पत्र को लिख रहे हैं तो उसका लेखन कैसे किया जाता है, उसको कैसे लिखते हैं। तो किसी भी संपादकीय पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि अपनी कॉपी के बाईं तरफ सबसे पहले आप सेवा में, सेवा में लिखने के बाद आप डालते हो पदनाम। अब उस पदनाम के अंतर्गत मान लीजिए आप किसी संस्था में आप किसी वार्षिकोत्सव का कोई समाचार संकलित करके भेजें या कोई भी, तो उस पदनाम में उस समाचार पत्र के नाम का उल्लेख होता है जिस समाचार पत्र में उस चीज को आप प्रकाशित कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दैनिक जागरण समाचार पत्र को समाचार दे रहे हैं, तो सेवा में दैनिक जागरण कार्यालय आपका पदनाम। पदनाम के बाद स्थान, अभी मैंने कहा कि दैनिक जागरण प्रधान कार्यालय, दैनिक जागरण समाचार पत्र गोलघर गोरखपुर, और उसके बाद नीचे डालते हैं आप दिनांक। दिनांक को डालने के बाद आपका अगला चीज होता है कि मैटर, विषय, किस विषय पर आप पत्र व्यवहार कर रहे हो, किस चीज को आप लिख रहे हो, किस समस्या को, किस विषय वस्तु को, किस घटना को उजागर करना चाह रहे हो, वो आपका होता है विषय। विषय के बाद जो हेडिंग आती है वो हेडिंग होती है उस महोदय या महोदया का उल्लेख। ये सम्मान सूचक शब्द में आप दो शब्द यूज करते हो। यदि पुरुष वर्ग के लिए आप कर रहे हो तो महोदय लिखते हो, और यदि महिला वर्ग के लिए उल्लेख कर रहे हो तो महोदया शब्द को लिखते हैं। और इन बातों को लिखने के बाद आपका पत्र स्टार्ट होता है। मुख्य विषय पर आते हो तो मुख्य विषय में जो बातें होती हैं, सबसे पहला सेंटेंस जो होता है, आप अपना परिचय उसको दो। सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी अमुक स्थान का निवासी है। प्रार्थी, सेकंड जो सेंटेंस बनेगा कि प्रार्थी अपने पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ रही अराजकता की तरफ आकृष्ट करना चाहता है। मान लीजिए अराजकता पर आप लिखना चाहते हो, तो अराजकता की तरफ आकृष्ट करना चाहता है। प्रार्थी आपसे अपेक्षा करता है कि आप उपर्युक्त समाचार को
अपने समाचार पत्र में उपर्युक्त स्थान पर प्रकाशित कर, उपयुक्त स्थान पर प्रकाशित कर हमें कृतार्थ करेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। ये आपका मूल सेंटेंस बनता है। जब कभी भी कोई भी आप इस प्रकार का संपादकीय पत्र लिखो तो उसमें सबसे पहले उल्लेख आपका 2 सेंटेंस का ये होना चाहिए। आप क्लियर हो गए होंगे कि जब भी कोई संपादकीय पत्र आप लिख रहे हो तो सबसे पहले सेवा में के बाद उस समाचार पत्र के नाम का उल्लेख करो जिस समाचार पत्र में आप अपना समाचार प्रकाशित कराना चाह रहे हो। मैंने कहा कि आपको उस समाचार पत्र का नाम लिखना होगा। सेवा में प्रधान कार्यालय दैनिक जागरण समाचार पत्र, गोलघर, गोरखपुर, वह स्थान हो जाएगा। और उसके बाद दिनांक डाल दोगे। दिनांक के बाद विषय डाल दोगे। अभी मैंने कहा कि मान लीजिए अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में बहुत अधिक अराजकता फैल गई है, चोरी इत्यादि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आप विषय में डालोगे अराजकता के संदर्भ में। और उसके बाद आप डालोगे महोदय। मैंने अभी आपसे फिर कहा कि उस प्रधान कार्यालय का संपादक पुरुष विभाग से संबंध रखता है या महिला है, तो आप उसके अनुसार महोदय या महोदया शब्द को इंडिकेशन करोगे। तो इंडिकेट करोगे महोदय या महोदया का, मानो महोदय को आप इंडिकेट कर रहे हो, तो इंडिकेट महोदय करने के बाद फिर आप कॉमा देखने के बाद उसके आगे से उसकी लाइन को चेंज करके आप लिखोगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दोगे। पहला सेंटेंस, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी अमुक स्थान का निवासी है। दूसरा सेंटेंस आप दोगे कि प्रार्थी आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ रहे अराजकता की तरफ आकृष्ट करना चाहता है। और तीसरा सेंटेंस होगा, प्रार्थी आपसे अपेक्षा करता है कि आप उपर्युक्त समाचार को अपने समाचार पत्र में उचित स्थान पर प्रकाशित कर हमें कृतार्थ करेंगे, कॉमा हम आपके आभारी रहेंगे। इतना सब कुछ लेखन करने के बाद आप जिस विषय पर लेखन कर रहे हो उस विषय पर लगभग 4 या 5 पंक्तियों में आप अपने विचार स्पष्ट करो। और विचार स्पष्ट करने के बाद जब उस पत्र का समापन होने जा रहा हो, जब आपके विचार पर विराम आ गया हो, तो आप अंतिम सेंटेंस लिखो कि उपर्युक्त बातों को आप ध्यानगत रखते हुए मेरी समस्या का निस्तारण करेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। इतना लिखने के बाद उस लाइन को चेंज करके आप लिखोगे 100 धन्यवाद। और 100 धन्यवाद शब्द इसलिए लिखा जाता है, बार बार क्लास में भी मैंने आपसे चर्चा की है कि 100 धन्यवाद शब्द को इसलिए लिखा जाता है कि जब कोई अधिकारी या वरिष्ठतम जो भी है, वह यदि आपकी समस्या का निराकरण करने में सक्षम हो गया, आपकी समस्या का समाधान यदि हो गया, तो उसके लिए आप उसे धन्यवाद ज्ञापित करने
नहीं आओगे। और ये संस्कार है कि आप यदि किसी से कुछ अपेक्षा करते हो और आपकी अपेक्षा यदि वो सम्मुख वाला पूरा कर देता है तो निश्चित ही हम अपने संस्कार के अंतर्गत उसे धन्यवाद देना नहीं भूलें। इसलिए आप उस अधिकारी से या उस विभागीय कर्मचारी से अपेक्षा कर रहे हो कि वह आपकी बातों पर ध्यान देगा, इसलिए आप उसे सधन्यवाद शब्द लिखना ना भूलें। किसी भी औपचारिक पत्र की या संपादकीय पत्र की यह सबसे विशिष्ट पहचान होती है कि ऐसे पत्रों में विषय और सधन्यवाद शब्द लिखना हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस प्रकार से अपने पत्र को समाप्त करते हुए अंत में यदि आप पुरुष वर्ग से संबंध रखते हो तो भवदीय शब्द लिखो, और यदि महिला वर्ग से संबंध रखते हो तो भवदीया शब्द रखो, मतलब आपका या आपकी। इसके बाद अपना नाम और अपने पते का उल्लेख कर दो, आपका संपादकीय पत्र समाप्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर ध्यान दिए होंगे और आप आगे संपादकीय पत्र लिखने में आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।